ठीक आपके भागेश, आपके भाग्य के स्वामी कौन? शुक्राचार्य जी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 सितंबर से लेकर और 12 अक्टूबर 2024 शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा शुक्र का आपके भाग्य स्थान पर, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और शुक्र की दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव पर शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे इस प्रोग्राम में। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय, आगे आने वाला समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। आप श्रीमद् भागवत कथा एवं जो है भजन संध्या, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अगर आप करवाना चाहते हैं, हमें बुलाना चाहते हैं तो आप हमसे अतः शीघ्र संपर्क कर सकते हैं। और आप श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी शुभ कार्यों के लिए आप हमें अवगत कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव पर क्या प्रभाव रहेगा। इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा कर लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास। शुक्र देखिए आपके भाग्येश ही नहीं है, आपके भाग्येश के साथ ही साथ में आपके जीवन के सुखों के भी स्वामी शुक्र हैं। जीवन में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके स्वामी कौन है? शुक्र हैं। आपके कौन बनते हैं? आपके चतुर्थेश, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं। तो शुक्र का प्रभाव आपके ठीक कहां पर? आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात भाग्य के स्थान पर भाग्येश का होना कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा वह कहीं ना कहीं आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए नवम भाव पर शुक्र जो है आपके भाग्येश है ना, तो आपके ज्योतिष में साफ साफ प्रमाण आया है कि जब कोई भी ग्रह अपने ही राशि के अंतर्गत होता है, अपने ही राशि में होता है, तो वह उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। आपके शुक्र सुख के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, आपके भोग विलास के शुक्र कारक हैं और साथ ही साथ में यही शुक्र आपके जीवन में, यही शुक्र आपके सौंदर्य के भी कारक शुक्र ही आपके बनते हैं। और जीवन में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, उच्च शिक्षा, भाग्य और भाग्य के साथ शुभ कार्य, पूजा पाठ, ये सबके कारक कौन है? आपके शुक्र ही बनते हैं आपके। तो शुक्र और आपके लगने शनिदेव महाराज में परम मित्रता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भाग्य की, क्योंकि जब भाग्य का साथ होता है तो बहुत सारे कार्य हमारे अपने आप बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो भाग्य, आपके भाग्येश जा रहे हैं तो भाग्य में आपके अभी तक आपका भाग्य जो आपका 10 महीने आपका भाग्य जो है आपका इतनी दूर था, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका आपके पास में चलकर आने वाला है। और जब भाग्य आपका आपके पास में आएगा तो आपके अधूरे कार्य जो बहुत दिनों से बने अधूरे बने नहीं बन पा रहे थे, ऐसे कार्य आपके कहीं ना कहीं आपको बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ, जैसे अभी इस समय पर आपका अगर 50% है तो सीधा 90% भाग्य का साथ समझिएगा। अगर अभी 30% है तो आप सीधा आप जो है 70% भाग्य का, यानी कि कम से कम भाग्य में आपके 50% तक बढ़ोतरी यहाँ पर शुक्र आपके भाग्य में करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कुछ मकान वगैरह खरीदने का, यानी कि कुछ मकान आपके पास। देखिए बातों से बतासे नहीं फूट जाते हैं, हमें कर्म करना पड़ता है, हमें मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्येश हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आप बहुत दिनों से अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो यथासंभव आप जो है प्रॉपर्टी या फिर कुछ ज़मीन जायदाद आप प्रयास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाहन वगैरह खरीदने के प्लानिंग कर रहे थे तो संभवतः ही वाहन वगैरह का भी सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ ही साथ घरेलू जीवन, यानी कि आपका परिवार, आपका घरेलू जीवन सुखपूर्ण आनंदपूर्ण बीतेगा, यानी कि परिवार का सहयोग आपको, परिवार का सपोर्ट आपको उत्तम बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार का सुख जो है वह कहीं ना कहीं आपको उत्तम बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होगा आपको, आपके जो भाई बहन हैं, आपको भाई बहनों से भी आपको सुख की अनुभूति देखी जाएगी, यानी भाई बहनों से भी आपको उत्तम अच्छा सुख कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से सपोर्ट मिल सकता है, भाई बहन आपके कार्यों में हेल्प कर सकते हैं, तो भाई बहनों का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपके व्यवसाय, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है,
आप व्यवसाय से रिलेटेड कार्य करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं शुक्र का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय में शुक्र कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर आएंगे। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी बिजनेस व्यापार है उस व्यापार में शुक्र का कहीं ना कहीं प्रभाव जो रहेगा वह उत्तम देखा जाएगा। शुक्र कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में जो बहुत दिनों से रुका हुआ आपका व्यवसाय है वह व्यवसाय उत्तम चलता हुआ अच्छा चलता हुआ नजर आएगा आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र के पास, जैसे मंगल देव हो गए, मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां, जिस भाव पर बैठते हैं वहां से अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। उसी के साथ राहु महाराज जिस जगह पर बैठते हैं वहां से 3 जगह, किसी भी भाव पर बैठे तो वहां अपनी जगह अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। उसी के साथ ही साथ में कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज जहां पर बैठते हैं वहां से अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, अब बुध महाराज के साथ ही साथ में ग्रहों के चंद्रदेव के साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान और सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनके पास में एक ही दृष्टि है, जिस भाव को देखते हैं अपनी पूरी पावर उसी भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके ठीक तृतीय भाव पर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके साहस भाव पर पड़ेगी। तो शुक्र का प्रभाव आपके साहस भाव, आपके तृतीय भाव पर क्या होगा, चलिए इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। देखिए, तीसरा भाव हमारा कंठ स्वर वाणी का है। संगीत कला में जो लोग संगीत कला में हैं, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो लोग एक्टिंग फिल्मी दुनिया के अंतर्गत हैं, एक्टिंग का कार्य करते हैं, जो लोग इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह शुक्र का गोचर बड़ा ही उत्तम अच्छा साबित होगा। आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर शुक्र का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपकी कंठ स्वर वाणी, अगर आप संगीतकार हैं, कथावाचक हैं, या फिर आप जो है कथावाचक के साथ आप गाने बजाने का शौक कार्य करते हैं, आपका किसी भी प्रकार का ये एक ऐसा कार्य है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के यह गोचर से आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। जो आपका धन है उस धन में भी आपके शुक्र कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर भाग्य का, देखिए यहाँ पर भाग्यशाली आपको शुक्र यहाँ पर बनाने का प्रयत्न प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। और उसी का साथ अगर आपका कपड़ों का व्यवसाय है, आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, तो कहीं ना कहीं उत्तम चलता हुआ शुक्र के यह गोचर से आपका कपड़ों का व्यापार उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र को और मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो शुक्र के पहले तो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें शुक्रवार वाले दिन तो आध्यात्मिक लाभ होगा आपको। उसी के साथ ओम शुक्राय नमः, ओम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। जो भी आपको सरल मंत्र है उस मंत्र का आप 108 बार जप करें, जिससे शुक्र आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। उसी के साथ शिवलिंग पर आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें शुक्रवार वाले दिन। बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करें, ये करने से भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं। कपूर का दान मंदिर में करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी आप जो है दान करें या खिलाएं, तो भी शुक्र का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलता है। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।